हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग का पीटिस था, जहाँ पे विंग ने लंजा को जानबूझ के हराया था। देन न्यूसन के पार्टी में उन दोनों ने फिर से फाइटिंग किया, जहाँ पे लंजा ने विंग को हरा दिया था। बट वो फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट था। वो दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे एंड नियोसन ने इसका वीडियो बनाया था एंड उसके साथ नियोसन ने एक इरोटिक म्यूज़िक ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से वो वीडियो और भी ज़्यादा हॉट हो गया था। वो वीडियो देख के विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, तो वो नहाने के लिए चला गया। बट जब वो नहा रहा था तब भी उसे लंचा का याद आ रहा था। लंचा का वो बेली चेन, लंचा का वो लिप्स, वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। इस तरफ लंचा, उसे भी विंग की याद आ रही थी। उसके वेस्ट में जो चेन है उसे वेंचिंग ने उसे दिया था। इसके बारे में जियांगचंग को भी नहीं पता, बट आज विंग को पता चल गया। उसे विंग की हर एक टच याद आ रही थी। उसे याद आ रही थी कि विंग ने अपने फिंगर से उस चेन को टच किया, देन विंग ने उसके बेली को टच किया। ये सब सोच के उसके पूरे बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन हो रहा था। उसे याद आया जब उसने विंग को फ्लिप कर दिया था एंड विंग उसके नीचे था, तब उसने विंग के लिप्स को नोटिस किया था, जैसे कि विंग ने उसके लिप्स को नोटिस किया था। लंजा का मन कर रहा था कि वो उसे किस करे। वो किस करने ही वाला था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके आसपास और कोई भी नहीं है, सिर्फ वो दोनों हैं। बट तभी उसे वेंचिंग की वॉइस सुनाई दिया था एंड तभी वो दोनों अपने सेंस में वापस आए थे। लंजा इसके लिए थैंकफुल है, अदरवाइज़ वो सबके सामने अपने आप को एम्बेरस कर देता विंग को किस करके। वो विंग के टच को और भी ज़्यादा फील करना चाहता है। वो चाहता है कि विंग उसे और भी ज़्यादा टच करे। लंजा विंग से बचपन से प्यार करता है, बट ऐसा फील उसे पहली बार हो रहा था। वो थैंकफुल है कि अभी वीकेंड चल रहा है। वो अभी 2 दिन के लिए विंग को नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो अभी विंग को देखता तो शायद वो विंग से अपनी नज़रें नहीं मिला पाता। आज लंजा का म्यूज़िक लेसन था, तो वो म्यूज़िक लेसन के लिए चला गया था। जब वो वहाँ से लौट रहा था, उसके फ़ोन में वेंचिंग का एंड जियांगचंग का मैसेज था कि वो दोनों उसके घर आ रहे हैं। वो दोनों हमेशा उसके घर आते हैं, तो ये नई बात नहीं था। जब लंजा अपने घर के सामने पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ पे विभूषण की मम्मी की कार था। ये देख के लंजा को थोड़ा अजीब लगा। वो अपने रूम पे चला गया और जब उसने अपने बैग को रख दिया, उसे सुनाई दिया कि मियाँ मियाँ का वॉइस आ रहा है। उसे लगा मियाँ मियाँ यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो किचन पे चला गया। उसने देखा कि विभूषण की मम्मी किचन में कुछ बना रही है एंड विभूषण उसे खाने के लिए एकदम तड़प रहा है। बट विभूषण की मम्मी ने उसके हाथ को हटा दिया और कहा, वेट करो जब तक ये ठंडी ना हो जाए। तो विभूषण ने कहा, क्यों? तभी वेंचिंग ने उसे कहा, क्योंकि उसे सेट भी तो होना है। विंग ने कहा, बट मुझे ऐसे ही खाना है। तो विभूषण के मम्मी ने कहा, ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लंजा दूर से यही सब देख रहा था। तभी मियाँ मियाँ ने कहा, हैंगवांग जुन। तभी सबकी नज़र लंजा पर गया, सिवाय विभूषण के। उसका नज़र तो उसके मम्मी के बनाए हुए केक पर ही था। तभी लंजा का मम्मी लंजा के पास आई और कही, हे स्वीट हार्ट, लंच रेडी है, सब लोग तुम्हारे ही वेट कर रहे हैं। लंजा ने कहा, क्यों? तभी नियोसन ने कहा, क्योंकि हमें भूख नहीं लगी है। अब उनका लंच हो जाने के बाद सब लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। लंजा जियांगचंग के पास जाके बैठ गया, जिसके थ्रू जियांगचंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी हो गया। वहाँ पर विभूषण भी था, वो अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था एंड तभी लंजा को सुनाई दिया कि मियाँ मियाँ कुछ वीडियो के बारे में बात कर रहा है। लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। जियांगचंग ने पूछा, कैसा वीडियो? तभी मियाँ मियाँ ने नियोसन को कहा, क्यों ना तुम उस वीडियो को मोबाइल के बदले टीवी पे चला दो, तो फिर हम सब देख सकते हैं। ये सुनकर अचानक से विंग ने रिएक्ट किया और कहा, नहीं। ये देख के जियांगचंग ने कहा, ऐसा क्या है उस वीडियो में? तभी वेंचिंग ने नियोसन की तरफ एक पॉइंटेड लुक दी और कहा, एक ऐसा वीडियो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जियांगचंग ने कहा, ऐसा क्या है? तभी नियोसन ने वेंचिंग को कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वेंचिंग ने कहा, मेरे आइज़ है जो तुम पर जा रहा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नियोसन ने कहा, मैं बस यही कह रहा हूँ कि तुम मुझे पॉइंटिंग लुक दे रहे हो। तभी जियांगचंग ने कहा, तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, क्या तुमने कुछ किया है? तभी लंजा ने उन सबको कट करते हुए कहा, क्या है उस वीडियो में? तभी लंजा के फ़ोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज मियाँ मियाँ का था। मियाँ मियाँ ने उस वीडियो को लंजा के फ़ोन में भेजा था। जब लंजा ने मियाँ मियाँ की तरफ देखा, मियाँ मियाँ ने एक स्वीट स्माइल किया। लंजा को कुछ समझ में नहीं आया। वो उस वीडियो पे क्लिक करने ही वाला था, तभी विंग ने कहा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपस्टेयर में बुला रही है।
ये सुन के लंचा कन्फ्यूज्ड हो गया। वो विंग की तरफ देखने लगा। इनफैक्ट सब लोग विंग की तरफ देखने लगे। विंग ने अपने फ़ोन में कुछ टाइपिंग किया एंड देन फिर से लंचा को कहा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपस्टेयर में बुला रही है। एंड तभी लंचा के फ़ोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज विंग का था। विंग ने कहा, ये वीडियो किसी और के सामने मत देखना। लंचा ने इस मैसेज को फिर से पढ़ा एंड देन उसे रियलाइज़ हुआ कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। तो उसने कहा, ये मेरा मॉम का मैसेज है, वो मुझे ऊपर बुला रही है, मैं कुछ देर बाद लौटता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। वो अपस्टेयर में जाकर गेस्ट बाथरूम में घुस गया एंड उस वीडियो को ऑन किया। उस वीडियो को देखने के बाद लंचा बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। ये वही वीडियो था जिसे निया हुसैन ने बनाया था। ये वीडियो उसका एंड विंग का फाइटिंग का था, जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी था एंड इरोटिक म्यूज़िक ऐड करने से ये और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी बन गया था। लंचा को इतना हॉट फील हो रहा था, उसके साथ साथ उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस भी फील हो रहा था। वो अपने आप पे डाउट कर रहा था कि वो शायद उन सब के सामने फिर से नहीं जा पाएगा, क्योंकि सब ने इस वीडियो को देखा है, वो किसी के सामने कैसे जा सकता है। उसे फील हो रहा था कि शायद सबको पता चल गया कि वो वुयूशन के लिए कैसा फील रखता है। उस वीडियो में हर एक मूवमेंट था। शायद वो मोमेंट भी था जहाँ पे लंचा के भाई ने उसे उठने में हेल्प किया था विंग के लैब से, एंड लंचा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, सेम एज विंग। लंचा फुल 10 मिनट्स वहाँ पर ही स्टैचू की तरह खड़ा था एंड ये सब सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया। ये सच में उसकी मम्मी का मैसेज ही था। उसकी मम्मी ने लिखा था, तुम कहाँ पर हो, एक बार किचन में आओ। लंचा ने अपने फेस को वॉश किया एंड अपने आप को शांत किया एंड देन वो किचन में गया जहाँ पे विंग ऑलरेडी था। वो उस पैनकेक को खा रहा था। लंचा ने विंग को इग्नोर किया एंड अपने मम्मी के पास गया। उसने कहा, आप मुझे बुला रही थी? लंचा के मम्मी ने कहा, मैं नहीं। देन लंचा ने मम्मी ने विंग के मम्मी की तरफ पॉइंटिंग किया। लंचा सोच रहा था, क्या उन लोगों ने ये वीडियो देख लिया है? लंचा बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। तभी विंग के मम्मी ने विंग की तरफ देखा, जैसे कि वो चाहती है कि विंग कुछ कहे। तभी विंग ने लंचा को कहा, तुम्हें जानबूझ के प्रीटेस्ट में फेल कराने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनकर लंचा शॉक्ड हो गया। लंचा के मम्मी ने कहा, ओह हनी। लंचा के मम्मी ने विंग के मम्मी को कहा, वेट, क्या तुम इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आई हो, माफ़ी मंगवाने के लिए? कम ऑन सनरेन। तभी विंग की मम्मी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या वो फेल करना डिज़र्व करता था? विंग ने कहा, नहीं। तभी लंचा ने कहा, हाँ। ये सुन के उन तीनों ने लंचा की तरफ देखा। विंग ने आज फर्स्ट टाइम लंचा की तरफ देखा। वो तीनों ही सरप्राइज्ड हो गए थे। लंचा ने कहा, मैं अभी ब्लैक बेल्ट के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। लंचा की मम्मी ने कहा, ऐसा क्यों? लंचा ने कहा, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए, विंग भी। विंग के मम्मी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लंचा ने कहा, हाँ, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है, मुझे इस पर काम करना होगा। ये सुन के विंग बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया था। लंचा ने कहा, सो इसमें माफ़ी मांगना अननेसेसरी है। देन लंचा ने विंग की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी कि तुम्हें इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। ये सब बोलते वक्त लंचा का फेस बिल्कुल ही पिंक हो चुका था। लंचा ने अपने आप को किचन से एक्सक्यूज़ किया एंड देन वो अपनी रूम की तरफ जाने लगा। जब वो अपनी रूम की तरफ जा रहा था, किसी ने उसके हाथ को खींचा एंड वो फिर से गेस्ट बाथरूम में आ गया। उस इंसान ने दरवाजे को बंद कर दिया एंड लंचा को दरवाजे पे पुश कर दिया। लंचा ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं, विंग है। विंग लंचा को ध्यान से देख रहा था। विंग ने कहा, मुझे लगा था कि तुम गुस्सा होगे कि मैंने तुम्हें जानबूझ के फेल कराया है। लंचा ने कहा, मैं हूँ। विंग ने कहा, देन तुमने हमारे माओ के सामने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? लंचा ने कहा, क्यों? तुम माफ़ी मांगना चाहते थे उनके सामने? विंग ने कहा, अगर मुझे फोर्स किया जाता तो मैं ज़रूर करता, बट ये रियल एपोलॉजी नहीं है। लंचा ने कहा, तो फिर तुम माफ़ी मांगते? विंग ने कहा, हाँ। लंचा ने कहा, देन मांगो अभी। ये सुन के वो दोनों ही पॉज्ड हो गए थे। देन विंग ने कहा, मैं नहीं चाहता। ये सुन के लंचा ने कहा, इट्स ऑल राइट, वैसे भी मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना रिवेंज ले लिया है। विंग ने कहा, तुमने चीट किया था, वरना तुम ऐसा नहीं कर पाते। तभी लंचा ने कहा, मैंने सेकंड टाइम चीट बिल्कुल भी नहीं किया था। ये बोल के लंचा बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने अनइंटेंशनली एडमिट कर दिया है कि उसने फर्स्ट टाइम चीट किया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता,
उसे फील हुआ कि वुइंग ने अपने हाथ को फिर से उसके शर्ट के अंदर घुसा दिया। अब वुइंग का हाथ फिर से उसके वेस्ट चेन में था। वुइंग ने अपने दोनों फिंगर्स से उस चेन को ग्रैब कर लिया और विस्पर करते हुए कहा, ये चीटिंग है। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, कैसे? लंजा का आइज वुइंग के एडम्स एपल में था जो अप एंड डाउन कर रहा था। वुइंग लंजा के और भी क्लोज आया और विस्पर करते हुए कहा, अगर सनलाइट इस मेटल पे पड़ता है तो इसका रिफ्लेक्शन आता है जिसके थ्रू तुम्हारा ओपोनेंट ब्लाइंड भी हो सकता है। लंजा इतना हॉट फील कर रहा था कि उसे इसे समझने में थोड़ा टाइम लगा। दिल लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ब्लाइंड कर दिया था। वुइंग ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम सॉरी हो। लंजा को फील हुआ कि वुइंग अपने फिंगर से उसके बेली चेन को स्ट्रोक कर रहा है एंड वो अपने फिंगर से उसके बेली चेन को उसके बेल की तरफ पुश भी कर रहा है। वो दोनों बहुत क्लोज थे एंड वुइंग कंटिन्यू अपने हाथ से उस चेन के साथ खेल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और करता, उन दोनों का फ़ोन बज उठा। वुइंग को थोड़ा इरिटेट फील हुआ। उसे लंजा के पॉकेट से लंजा का फ़ोन को निकाला एंड उसे अनलॉक किया। वहाँ पे मियाँ मियाँ का मैसेज था। मियाँ मियाँ ने लिखा था, तुम लोग कहाँ पर हो? तभी लंजा ने वुइंग के हाथ से अपने फ़ोन को छीन लिया एंड वुइंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। वुइंग ने एक स्माइल किया और कहा, क्या? मुझे लगा था ये बेडशॉट प्रिविलेज है। लंजा ने अपने फ़ोन को लॉक किया और कहा, मेरे फ़ोन को चेक करना। देन लंजा ने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट पे रखा एंड उसने टर्न किया जाने के लिए। बट इससे पहले कि वो जाता, वुइंग ने पीछे से उसके वेस्ट को रैप कर लिया और उसके कानों के पास विस्पर करते हुए कहा, क्यों नहीं है? ऐसे क्लोजनेस से लंजा का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया था। वुइंग ने लंजा के कान के पास विस्पर करते हुए कहा, तो फिर क्या ईयर प्रिविलेज मिलता है? ये बोल के वो अपने लिप्स के साथ लंजा के ईयर्स को टिस करने लगा। इसके थ्रू लंजा के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए। लंजा ने अपनी आंखें बंद कर दिया। लंजा का फुल बॉडी हॉट हो चुका था एंड वुइंग कंटिन्यू अपने लिप्स से लंजा के ईयर को टिस किया जा रहा था। उनका मोमेंट ऐसे ही जा रहा था, तभी उन्हें सुनाई दिया कि जियांग चैंग पास में ही किसी को पूछ रहा है, क्या तुमने लांगवांग जी को देखा है? ये सुन के लंजा डर गया। उसने वुइंग को विस्पर करते हुए कहा, स्टॉप स्टॉप प्लीज़। ये सुन के वुइंग थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने कहा, आई स्वेयर वो इडियट, उसे बचपन से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये बोल के वुइंग ने लंजा को छोड़ दिया। लंजा ने वुइंग की तरफ देखा तो वुइंग ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। ये बोल के वुइंग ने लंजा को बाथरूम के बाहर पुश कर दिया। अब बाहर वेंचिंग, जियांग चैंग एंड लंजा एक साथ बैठे थे। जियांग चैंग ने वेंचिंग को कहा, वेंचिंग क्या तुम किसी तरीके से इस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते? आई मीन डिसअपीयर नहीं कर सकते? वेंचिंग ने कहा, जियांग चैंग आई एम ग्लैड कि तुम सोचते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट बिलीव मी मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड वैसे भी ये कितना अच्छा है। लंजा ने कहा, क्या मतलब? वेंचिंग ने कहा, मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। लंजा को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगा। अब नेक्स्ट डे स्कूल के कैफेटेरिया में लंजा अपने दोस्तों के साथ, मेरा मतलब जियांग चैंग, वेंचिंग, निये मिंगजुए एंड उसके बड़े भाई ज़ेबोचुन के साथ एक टेबल पे बैठे हुए थे। अभी तक वुई वुशियन वहाँ पर नहीं आया था, बट वुइंग के दोस्त निया हुसैन एंड मियाँ मियाँ ऑलरेडी एक टेबल पे बैठे हुए थे। लंजा वुइंग के आने का वेट कर रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था एंड फाइनली वुइंग वहाँ पर आ गया। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। तभी लंजा को सुनाई दिया कि ज़ेबोचुन कह रहे हैं, द नर्व। तभी लंजा ने देखा कि ज़ेबोचुन वुइंग को एक बहुत ही डिसलाइक नज़र से देख रहे हैं। ये चीज़ लंजा एंड वेंचिंग दोनों को ही अजीब लगा। लंजा ने पूछा, क्या हुआ? ज़ेबोचुन ने कहा, क्या हुआ मतलब? फर्स्ट उसने जानबूझ के तुम्हें फेल कराया है एंड देन पब्लिक में उसने तुम्हें फाइट करने के लिए मजबूर किया एंड देन उसने उसे रिकॉर्ड किया एंड उसे वायरल भी कर दिया। लंजा ने कहा, क्या? ज़ेबोचुन ने कहा, उसने उस फाइटिंग का रिकॉर्डिंग किया था। लंजा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं किया था उसने। ज़ेबोचुन ने कहा, वो वीडियो बहुत ही गुड क्वालिटी का है, ये कोई प्रोफेशनली कर सकता है। लंजा ने पूछा, तुमने उसे देखा है? ज़ेबोचुन ने कहा, मुझे देखना था क्योंकि ये तुम्हारे बारे में है। तब वो वेंचिंग ने कहा, वो वीडियो बहुत ही प्रोफेशनली था, बट ऑल्सो ये वीडियो वुविशियन ने नहीं किया था क्योंकि ये उसका पर्सनैलिटी नहीं है। ज़ेबोचुन ने कहा, ऐसा क्यों? तभी जियांग चैंग ने कहा,
वेल विभूषण कभी भी पब्लिक में लांगवांग जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। एंड अगर फाइटिंग की बात किया जाए तो उस फाइटिंग के लिए मियाँ मियाँ ने सबको मजबूर किया था एंड हम मान भी गए थे। यहाँ पर विभूषण का कोई हाथ नहीं था। ये सुनकर लंचा को बहुत ही अच्छा लगा कि जियांगचैंग विभूषण के लिए बात कर रहा है। जियांगचैंग की बातें सुन के ज़ेबोचुन के फेस भी सॉफ्ट हो गया। बट जियांगचैंग ने ये चीज़ नहीं देखा, बट लंचा ने देखा। लंचा को पता है कि ज़ेबोचुन के मन में जियांगचैंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो हमेशा जियांगचैंग की बात मान लेता है एंड इस बार भी वही हुआ। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, बट लंचा का नज़र बार बार विंग पर जा रहा था, बट विंग ने एक बार भी लंचा की तरफ नहीं देखा। तभी कुछ टाइम बाद लंचा के फ़ोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज विंग का था। विंग ने लिखा था, मेरी तरफ देखना बंद करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें एक और बाथरूम में खींच के लेकर जाऊँगा। ये मैसेज देख के लंचा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने अपने फ़ोन को क्विकली डाउन कर दिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि सब उसे देख रहे हैं। जियांगचैंग ने पूछा, क्या हुआ? लंचा ने अपने हेड को शेक किया, बट वेंचिंग ने लंचा को एक पॉइंटिंग लुक दिया, जैसे कि वेंचिंग को कुछ रियलाइज़ हो रहा था। देन वेंचिंग ने बात को घुमा दिया। कुछ टाइम बाद लंचा के फ़ोन में एक और मैसेज आया। वो मैसेज भी विंग का था। विंग ने लिखा था, यहाँ का बाथरूम बहुत ही बेकार है, बहुत ही छोटा है कुछ करने के लिए। ये देख के लंचा को और भी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगा। उसने फिर से अपने फ़ोन को डाउन कर दिया एंड फिर से वेंचिंग ने लंचा को एक पॉइंटिंग लुक दिया। कुछ टाइम बाद लंचा ने अपने आप को एक्सक्यूज़ किया एंड देन वो अपने ऑर्केस्ट्रा क्लास के लिए कैफेटेरिया से निकल गया। क्लास में जाने से पहले वो क्लास के पास एक बाथरूम था जहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं होता। वो उस बाथरूम पे चला गया एंड देन उसने विंग को मैसेज किया, बाथरूम स्मॉल है मतलब तुम क्या करना चाहते हो? ये सब लिखते टाइम लंचा बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा। वो विंग का मैसेज का वेट कर रहा था, बट विंग ने अभी तक मैसेज को रीड नहीं किया। तो लंचा बाथरूम से निकल गया एंड सीधा क्लास में चला गया, जहाँ पर अभी तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आए थे। उसे पता है कि विंग भी अभी क्लास में आने वाला है, क्योंकि वो दोनों सेम ही क्लास में हैं। तब उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। वहाँ पर विंग ने लिखा था, ये देखने के लिए क्या तुम्हारे बॉडी में और कोई सरप्राइजेस है? आपसे मुझे पीआई बनना होगा। ये मैसेज देख के लंचा को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। उसका ईयर एंड उसका नेक बिल्कुल पिंक हो चुका था। उसे फील हो रहा था कि उसे अभी घर जाना होगा, वरना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देन उसने विंग को फिर से मैसेज किया, पीआई का मतलब? एंड देन वो क्लासरूम के डोर की तरफ देखने लगा एंड विंग का वेट करने लगा। एंड फाइनली विंग आ गया अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत ही बिजी था अपने दोस्तों के साथ। उसने लंचा की तरफ एक बार भी नहीं देखा एंड तभी लंचा के फ़ोन में एक मैसेज आया, पीआई का मतलब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। देन एक और मैसेज आया, वहाँ पे लिखा हुआ था, ये हमारा बेस्ट प्रिविलेज कॉन्टैक्ट में है। लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ऐसा मैनेज कैसे कर रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ बिजी भी है एंड लंचा को मैसेज भी कर रहा है। बट लंचा बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा। वो विश कर रहा था कि काश यहाँ पर वेंचिंग होता, बट देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो वेंचिंग के साथ ये सब बातें नहीं कर सकता। ये सब बातें सिर्फ उसका एंड विंग का है, वो किसी और के साथ इसके बारे में शेयर नहीं कर सकता। देन लंचा ने विंग को मैसेज किया। लंचा ने लिखा, एंड मेरा प्रिविलेजेस का क्या? ये लिखते हुए लंचा के फेस में एक स्मॉल स्माइल था। जैसे ही लंचा ने मैसेज को सेंड किया, विंग ने इमीडिएटली मैसेज को रीड किया। विंग ने मैसेज किया, फिर से स्माइल करो। ये मैसेज पढ़ के लंचा के फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। देन विंग ने लिखा, सारे प्रिविलेजेस सिर्फ मेरा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।